डॉक्टर रविकांत, आपसे सवाल है, ये जो स्थिति बनी है कि लगातार कांग्रेस की सप्लाई लाइन को काट दिया जाए, कांग्रेस के पास पैसा नहीं हो चुनाव लड़ने का, जहां भी कांग्रेस चुनाव स्टेट के इलेक्शन में भी देखा है, ईडी और ये इनकम टैक्स के जरिए जहां भी पैसे का इधर उधर हो रहा है, ब्लैक मनी ही रही होगी, सारा पूरा चुनाव का खेल ही ब्लैक मनी का है, वहां रोक टोक हुई, शिव कुमार के खिलाफ हुआ, कमलनाथ, हर स्टेट में ये जो स्थितियां बनी हैं, उसने आज के चुनाव को कहां ले जाकर खड़ा कर दिया, और इस सूरत में कांग्रेस कैसे लड़ सकती है। नीरज ने एक उपाय बताया, लेकिन अब तो चुनाव का मौका है, अब ये फंड कलेक्शन का टाइम नहीं है, ये फंड कलेक्शन 6 महीने साल भर पहले से शुरू होना चाहिए था, या कुछ कर भी रहे होंगे वो भी फ्रीज कर दिया। अभी प्रेम जी ने बताया 12-13 करोड़ का, उनके प्रवक्ता बता रहे थे 25 करोड़ इकट्ठा हुआ है, लेकिन वो भी फ्रीज कर दिया गया। तो ये चुनाव के पहले किया गया। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि बीजेपी ने इसकी तैयारी लंबे समय से की थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद, मतलब बाजारवाद की जब नीति लागू हुई उसके बाद से ही चुनाव धीरे धीरे महंगे होने लगे थे। बहुत सारे ऐसे लोग उसमें आने शुरू हो गए जो पूंजीपति घराने से थे या उस तरह से थे। लेकिन 2014 में जिस तरह से कारपोरेट पीछे खड़ा हुआ मोदी जी के, और ब्रांड के रूप में मोदी जी को तैयार किया गया, वहां से चुनाव को महंगा दर महंगा बनाया जाने लगा। और उसमें जो सबसे बड़ी सफलता मिली बीजेपी को कि जो फ्लोटिंग वोटर है उसे उस चुनावी मैनेजमेंट के जरिए अपने साथ खड़ा किया जाए। मैं समझता हूं कि देश में दो ध्रुव पर है पूरा समाज, एक तरफ मोदी जी के समर्थक हैं, दूसरी तरफ मोदी जी के विरोधी लोग, और लगभग इनमें बैलेंस है। अगर आप ये थोड़ा बहुत हो सकता है कि भाई 30 से 35% मोदी के समर्थक हों, मोदी के विरोध में भी करीब करीब 30 से 32% लोग हैं, लेकिन जो असली खेल चुनाव का है वो 15% का जो फ्लोटिंग वोटर है उस पर है। और वो कैसे प्रभावित होता है, माहौल क्या है, झंडे किसके लग रहे हैं, रैलियां किसकी हो रही, लाउड स्पीकर कहां ज्यादा लगे हुए, और बूथ पर मैनेजमेंट कैसा है, पैसा कहां बट रहा है, पैसा कहां बट रहा है, दारू कहां बट रही है, ये सारी चीजें, और उसी रैली में नाचने को कहां मिल रहा है। तो सारा जो मैनेजमेंट है वो इस पैसे के जरिए होता है। ये 10 से 15 हो सकता है 18% भी फ्लोटिंग वोटर हो, तो उसे प्रभावित करने के लिए अब एक तरफ तो इस समय राहुल गांधी जो गारंटियां दे रहे हैं, वो गारंटियां आपने देखा, महिलाओं के लिए गारंटी बहुत बेहतरीन। मुझे लगता है कि इससे अच्छा अभी शायद नीरज जी कह रहे थे कि सपना नहीं दिखा पा रही कांग्रेस पार्टी। उस समय क्या था, महज एक मिथ टाइप का था कि अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन में क्या क्या था, पूरा पैकेज था, 2 करोड़ रोजगार होगा, किसानों को आमदनी दोगुनी होगी 22 में, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, महंगाई इस बार खत्म हो जाएगी, महिलाओं पर अत्याचार खत्म हो जाएगा। ये जो पैकेज था उस पूरे छद्म को लोगों ने देख लिया कि पूरा वो जुमले में तब्दील हो गया, 15 लाख रुपए पॉकेट में आएंगे। लेकिन आज जो गारंटी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जा रही है वो बहुत कैलकुलेटिव है, उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है कि, और जो राज्यों में है जैसे पुरानी पेंशन है, अब मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि साहब हम विकसित देशों की श्रेणी में जा रहे हैं, 2047 में विकसित भारत बनाना है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, एमएसपी आप किसानों को दे नहीं पा रहे, ये कौन सी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जाता हुआ देश है, पुरानी पेंशन आप दे नहीं पा रहे, तो या तो मतलब सीधे तौर पर आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। अगर आपकी इकोनॉमी इतनी ही मजबूत है तो रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे, सरकारी रोजगार के देने में क्या दिक्कत है आपको। लेकिन असल में दिखाया कुछ जा रहा है और है कुछ और सारा खेल इस पैसे के जरिए खेला जा रहा है। चुनाव अब वो नहीं रह गया है कि मूल्य सिद्धांत और मेहनत, ये सब कुछ नहीं है, बेसिकली अब चुनाव मैनेजमेंट में तब्दील हो गया, तो वो मैनेजमेंट इसी पैसे के जरिए होता है।
और उसमें जितनी भी आप देख लें, वो दारू, पैसा, ये वो सब कुछ, उसके लिए कहां से आएगा? जो विपक्ष में है, और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में मोदी जी से ज्यादा मजबूत विपक्ष लोगों के स्तर पर, वो कितने भी साइलेंट हो, लेकिन वो आज ज्यादा चाहते हैं कि चेंज हो, परिवर्तन हो सत्ता में। लेकिन क्या वास्तव में ये परिस्थितियां हैं? वो जो 15% लोग हैं, जो जिनका विवेक कुंद कर दिया गया है, जो उस तरह से नहीं सोच पाते, जो डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को, जो हम तमाम लोग बोलते रहते हैं, इन चीजों को जो नहीं समझते हैं, वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि साहब कितनी बड़ी होर्डिंग लगी हुई, वो देखते हैं कि यहाँ पे अच्छा क्या बट रहा है, साड़ियां बट जी रही हैं कि कुछ और बट रहा है। असली खेल यहां है, और मुझे लगता है कि इसमें बीजेपी आगे खड़ी हुई है, वो 21 है। इसके लिए जरूरत है कि रैली भी कर सकें लोग। हम ये नहीं कह रहे कि वो पैसा बांटे या दारू बांटे, लेकिन कम से कम रैलियां कर सकें, वो लोगों तक पहुंच सकें, विज्ञापन दे सकें। इसके लिए तो पैसा होना चाहिए। उनका जो कैंडिडेट है वो चुनाव लड़ सके, उसका खर्च कम से कम पार्टी दे सके। इसमें तो चुनाव आयोग को ये देखना चाहिए कि बराबरी हो। अब एक व्यक्ति पीछे खड़ा है 20 कदम और रेस लग रही है, अब जो जीतेगा तो आप क्या कहेंगे कि बराबरी पर था मामला। जो पहले ही 20 कदम आगे खड़ा हुआ है, तो ये जीत हार का फैसला नहीं है, ये आप पहले ही कुछ कांटे बिछा दे रहे हैं, जैसे किसानों के आगे बिठा दिए। वो बेचारे अपनी जी बात नहीं कह सकते। ये डेमोक्रेसी, मुझे लगता है जिस चुनावी डेमोक्रेसी की हम बात कर रहे थे कि केवल अब उसमें देश तब्दील हो गया है, चुनावी डेमोक्रेसी में भी ईमानदारी नहीं, खतरा अब ये भी है। वैसे बिल्कुल ही सैद्धांतिक रूप से तो डेमोक्रेसी बची ही नहीं है। जी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में भी अगर समता नहीं है, अगर वो ईमानदारी नहीं है, तब फिर हम जाएं तो जाएं का। क्या चीन की तरह देश बढ़ रहा है? ये भी विचार करने की जरूरत है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।